नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये है 1944 का मार्क 1 कंप्यूटर। ये मशीन एक पूरे कमरे जितनी बड़ी थी और इसका वजन था 5 टन। उस समय में इसको एक रेवोल्यूशनरी सुपर कंप्यूटर माना जाता था, जिसने आज के पावरफुल कंप्यूटर्स की नींव रखी। तो सवाल यह है कि हम इस कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से उस सुपर कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे जो आज हम सबके हाथ में है। यह सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलो सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस टाइम जब इलेक्ट्रॉनिक्स थे ही नहीं। देखते हैं कि कंप्यूटिंग की शुरुआत आखिर हुई कैसे। और इस सफर का सबसे पहला हीरो था अबैकस। माना जाता है कि यह दुनिया का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था, जिसे लगभग 4000 साल पहले चाइना में बनाया गया था। ये एक सिंपल सा लकड़ी का रैक है जिसमें रॉड्स पर बीड्स हैं, जिनको आगे पीछे करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे सिंपल कैलकुलेशंस किए जाते थे। चलो इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें 5 + 2 करना है। स्टेप 1, हम एक रॉड पर 5 बीड्स को एक साइड कर देंगे। स्टेप 2, उसी रॉड पर 2 और बीड्स को उस तरफ ले जाएंगे और बस टोटल बीड्स को गिन लो। सिंपल राइट? एबेकस के बाद भी कई इन्वेंशंस हुए हैं। लेफ्ट में है नेपियर्स बोन्स, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज होता था, और राइट में है द पैस्कलीन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैस्कलीन पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो गियर्स और व्हील्स यूज करता था। इसे ब्लेज पैस्कल ने अपने टैक्स अकाउंटेंट पिता की हेल्प करने के लिए बनाया था। देखा, जरूरत ही इन्वेंशन की जननी है। तो अब तक का लॉजिक समझ आया? हमने देखा कि कैसे मैनुअल तरीकों से हम मैकेनिकल डिवाइसेस तक पहुंचे, जहां हर नया इन्वेंशन पिछले वाले से बेहतर था। अब मैकेनिकल डिवाइसेस के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का दौर, और यहीं से टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। 1930 में आया डिफरेंशियल एनालाइजर, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करता था। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे? सोचो, ये छोटे कांच के बल्ब जैसे थे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करते थे, और ये मशीन कुछ ही मिनट्स में 25 कैलकुलेशंस कर सकती थी, जो उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर 1944 में हम वापस आते हैं मार्क 1 पर इस बार एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। इसका मतलब था कि इसे अलग अलग काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते थे। यहीं से मॉडर्न कंप्यूटिंग एरा की असली शुरुआत हुई। यहां तक सब क्लियर है? क्योंकि अब हम कंप्यूटर के डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इसकी 5 जनरेशंस को समझने वाले हैं। तो पूरा फोकस स्क्रीन पर। तो अब हम कंप्यूटर्स की 5 जनरेशंस के सफर पर चलेंगे। ये एक इनक्रेडिबल जर्नी है जिसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ी और हर जनरेशन ने दुनिया को कैसे बदला। ये रहा हमारा रोड मैप। फर्स्ट जेन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जेन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जेन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जेन माइक्रोप्रोसेसर्स, और फिफ्थ जेन जो अभी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जनरेशन अपनी कोर टेक्नोलॉजी से पहचानी जाती है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। इमेजिन करो, हजारों पुराने स्टाइल के लाइट बल्ब्स एक साथ जल रहे हैं। बहुत हीट, बहुत अनरिलायबल। फिर सेकेंड जनरेशन में आए ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स एक छोटे से स्विच की तरह थे जो वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटे, फास्ट और ज्यादा रिलायबल थे। इसकी वजह से कंप्यूटर्स साइज में छोटे, सस्ते और कम पावर कंज्यूम करने वाले बन गए। तो पैटर्न समझ आ रहा है? हर जनरेशन टेक्नोलॉजी को बेटर बना रही है, स्मॉलर, फास्टर एंड मोर पावरफुल। चलो अब देखते हैं कि थर्ड जनरेशन में क्या कमाल हुआ। थर्ड जनरेशन में आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। यहां क्या हुआ? साइंटिस्ट ने एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक साथ पैक कर दिया। इससे कंप्यूटर्स और भी छोटे, रिलायबल और एफिशिएंट हो गए। और इसी दौर में कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज भी कॉमन हुआ, जिससे कंप्यूटर चलाना आम इंसान के लिए भी आसान हो गया। अब आती है फोर्थ जनरेशन,
और इस जनरेशन में एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसने सच में पूरी दुनिया बदल दी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे हर डिवाइस में है। और वो था माइक्रो प्रोसेसर। ये VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से बना था। मतलब एक ही छोटी सी चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर्स फिट कर दिए गए। और इसी एक इन्वेंशन की वजह से पर्सनल कंप्यूटर्स यानी PCs बनाना पॉसिबल हुआ। ये इतने छोटे, पावरफुल और सस्ते थे कि आम लोगों के घरों तक पहुंच सकें। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन सी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को आम लोगों तक लेकर आई, तो जवाब होगा माइक्रो प्रोसेसर। ये गेम चेंजिंग मोमेंट था। और अब हम हैं 5th जनरेशन में, जो आज का और फ्यूचर का दौर है। इसकी पहचान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। इसमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मतलब एक चिप पर करोड़ों ट्रांजिस्टर्स और साथ ही पैरेलल प्रोसेसिंग का, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकता है, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। तो हमने एक बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग सफर तय किया है। चलो जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा। तो आज हमने अबैकस जैसे मैनुअल टूल से लेकर वैक्यूम ट्यूब्स के इलेक्ट्रॉनिक युग तक का सफर देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स को समझा और देखा कि कैसे ट्रांजिस्टर्स, ICs और माइक्रो प्रोसेसर्स ने टेक्नोलॉजी को आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक पहुंचाया। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इन जनरेशन्स के बीच के मेन डिफरेंस को याद रखें कि हर जनरेशन की कोर टेक्नोलॉजी क्या थी और उसने क्या बदलाव लाया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सोचो जरा, इंसानियत एबेकस से AI तक पहुंच गई। ये सफर कमाल का है। तो अब इसके आगे क्या होगा? फ्यूचर में कंप्यूटिंग कैसी दिखेगी? सोचते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।